हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी संत वैलेंटाइन के बारे में। संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे जिनको लगभग 269 ईस्वी में शहादत मिली और वाया फ्लेमिनिया में उन्हें दफनाया गया था। उनके अवशेष रोम के सेंट प्रकाश चर्च में और डबलिन आयरलैंड के व्हाइट फ्रीयर स्ट्रीट कार्मेलाइट चर्च में है। टर्नी के वैलेंटाइन 197 ईस्वी में इंतेरामा के बिशप बने और कहा जाता है कि ऑरेलियन सम्राट द्वारा ईसाइया उत्पीड़न के दौरान उनकी हत्या की गई थी। उन्हें भी वाया फ्लेमिनिया में ही दफनाया गया है, लेकिन गाड़ने का स्थान रोम के वैलेंटाइन से अलग है। उसके अवशेष टर्नी में संत वैलेंटाइन के बेसिलिका पर है। ईसाई धर्म में 14 फरवरी को उनका संत दिवस मनाया जाता है। उत्तर मध्य युग से उनके संत दिवस को यूरोप में प्रेम की परंपरा से जोड़ा गया है। उन्हें मिर्गी पीड़ितों का संरक्षक संत भी माना जाता है। कई शुरुआती क्रिश्चियन शहीदों के नाम वैलेंटाइन थे। 1969 तक कैथोलिक चर्च ने औपचारिक रूप से 11 वैलेंटाइन दिनों को मान्यता दी। कैथोलिक विश्वकोश एक तीसरे संत के बारे में भी उल्लेख करता है जिनका नाम वैलेंटाइन था और जिनका जिक्र शुरुआती शहादतों में 14 फरवरी की तारीख के अंदर आता है। उनकी शहादत अफ्रीका में अपने अनेकों साथियों के साथ हुई थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनमें से किसी भी शहीद की शुरुआती मूल मध्यकालीन जीवनियों में रोमानी तत्वों का कोई जिक्र नहीं है। जिस समय तक एक सेंट वैलेंटाइन का संबंध 14वीं सदी में प्रेम के साथ जुड़ता, रोम के वैलेंटाइन और टर्नी के वैलेंटाइन के बीच के भेद बिल्कुल खो गए। वर्तमान संतों के रोमन कैथोलिक कैलेंडर के 1969 के संशोधन में फरवरी 14 पर संत वैलेंटाइन के फीस्टेड को जनरल रोमन कैलेंडर से निकाल कर विशिष्ट कैलेंडरों में निम्नलिखित कारणों से डाल दिया। हालांकि सेंट वैलेंटाइन की यादगार प्राचीन है, उसे विशिष्ट कैलेंडरों के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनके नाम के अलावा सेंट वैलेंटाइन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि इन्हें वाया फ्लेमिनिया में 14 फरवरी को दफनाया गया था। फीस्ट डे आज भी वाल्जन में मनाया जाता है, जहां ऐसा दावा किया जाता है कि सेंट के अवशेष मिले हैं और पूरी दुनिया में भी उन्हें परंपरावादी कैथोलिकों के द्वारा मनाया जाता है जो पुराने प्री वेटिकन द्वितीय कैलेंडर को मानते हैं। शुरुआती मध्यकालीन एक्टा को उद्धरण बीड के द्वारा किया गया था और लेगेंडा ऑरिया में संक्षेप में व्याख्यान किया गया है। उस संस्करण के अनुसार सेंट वैलेंटाइन का क्रिश्चियन के नाते उत्पीड़न किया गया था और रोम के सम्राट क्लोडियस द्वितीय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई थी। क्लोडियस वैलेंटाइन से प्रभावित थे और उनके साथ चर्चा की थी, कोशिश की थी कि रोमन पागानिज्म में उनका धर्मांतरण हो जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वैलेंटाइन से इनकार कर दिया और उल्टा कोशिश की कि क्लोडियस ईसाई बन जाए। इस वजह से उसे शहीद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मारे जाने से पहले उन्होंने जेलर की अंधी बेटी को ठीक करने का चमत्कार किया था। लेजेंडक ऑरिया अभी भी प्रेम के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ पा रही थी, इसलिए दंतकथाओं को आधुनिक समय में जोड़ दिया गया। इनमें वैलेंटाइन को एक ऐसे पादरी के रूप में दिखाया गया जिसने रोमन सम्राट क्लोडियस द्वितीय के एक कानून को मनाने से इनकार कर दिया था, जिसके अनुसार जवान लड़कों को शादी न करने का हुक्म दिया गया था। सम्राट ने संभवतः ऐसा अपनी सेना बढ़ाने के लिए किया होगा। उसका ये विश्वास रहा होगा कि शादीशुदा लड़के अच्छे सिपाही नहीं होते हैं। पादरी वैलेंटाइन इस बीच चुपके से जवान लोगों की शादियां करवाया करते थे। जब क्लोडियस को इस बारे में पता चला, उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवाकर जेल में फेंक दिया। इस सुंदर दंतकथा को और अलंकृत करने के लिए कुछ अन्य किस्से जोड़े गए। मारे जाने से एक शाम पहले उन्होंने पहला वैलेंटाइन में लिखा, उस युवती के नाम जिसे उनकी प्रेमिका माना जाता था। ये युवती जेलर की पुत्री थी जिसे उन्होंने ठीक किया था और बाद में मित्रता हो गई थी। ये एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे वैलेंटाइन के द्वारा ऐसा ही एक दिवस प्राचीन फारस में वैलेंटाइन दिवस के भी बहुत पहले से मनाया जाता था। इसे प्रेम और प्रेमियों के दिवस के रूप में जाना जाता था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।